अभी बढ़ाऊंगी। ये जा रही है हमारी बुआ जी जा रही हमारी। हाँ, पप्पा जी भी जा रहे हैं। बाय। जाकर फोन करियो ध्यान से। बाय। दोनों गया था ना नहीं वो बढ़ाऊंगी। अभी दिखाऊंगी सामने बिल्कुल मोर्चा का। देख कितना सोना लग रहा है ये हिस्सा। देख जिस पर काले पत्थर लगे है ना पोपिन। यहाँ भी उसके तो वहाँ जा रहा। चलो ए बिस्कुट का क्या बना दिया? खिंडाओ मत ना, खिंडाओ नहीं ना। बरो चद्दर झाड़ कीड़ी आ जाएगी। चद्दर झाड़ दो, कीड़ी आओगी क्या? अच्छा तो जो है राम राम जी। सब्जी बहुत टेस्टी, चावल बहुत टेस्टी, कोई बहुत टेस्टी। पर कहते सुंगाऊंगी देने के लिए, पर सारा खा लिया हमने, छोड़ देंगे। भगवान ने खाली कर दिया बिल्कुल। भगवान ने खाली करके जा रहा खाली। ठीक है बाय। 24 तारीख को मिलेंगे, 24 में मिलेंगे। अभी जो है यहाँ पर हम लोगों की गांव से हो चुकी थी विदाई जी। हाँ हम जा रहे थे अभी घर की साइड। और यहाँ पर मैंने ना वैसे अपनी रियल आवाज़ डाली थी, पर आवाज़ मुझे बंद करनी पड़ी। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इसमें गाड़ी में ना गाने बज रहे थे। अगर गानों की आवाज़ आती तो कॉपीराइट आने का डर होता है ना, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना बहुत अच्छी सी आवाज़ यहाँ पर आ रही थी। तो अंकल जी तो यहीं पर रह गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो पाखी को मैं आवाज़ लगा रही थी तो पाखी इधर से उधर, और यहाँ कायरा उसको दीदी को देख रहा था, बड़ा हंस रहा था। और ये सिलाई मशीन जो है यहाँ पर रखी हुई थी, तो मम्मी ने कहा कि भी इसको घर ले जाएंगे, वहाँ पे नहीं है। भाभी ने बोला कि इसको ले जाओ मम्मी, आप कर लेना सिलाई, कोई बात नहीं, जब वहाँ पर सिलाई मशीन नहीं है। तो ये वाली मशीन भी हम लेकर चल दिए थे। और कायरा पाखी को देख देख बहुत मुस्कुरा रहा था। और हम लोग आ चुके थे बाईपास पर, और यहाँ पर है ना पुल बन रहा है। ये रोड इतनी ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा। चौकट्टा बोलते हैं इस पर। 4 सड़क है, 2 सामने की, 2 इधर की, तो 2 इधर की, आमने सामने की 4 सड़क है, जैसे चौकट्टा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर है ना बहुत डर रहता है एक्सीडेंट वगैरह होने का। तो अभी है ना बहुत तेज़ गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक सब चीज़ें निकलती है। तो यहाँ पर अभी है ना पुल बनने लग रहा है। और शाम के टाइम में लड़के कर रहे हैं तैयारी जी। हाँ भर्ती की तैयारी करते रहते हैं लड़के, ज़्यादातर लड़के लड़की शाम के टाइम में रेस लगाते हुए मिलते हैं। तो अभी शायद में 5 बज गए थे और हम लोग घर के लिए निकल ही रहे थे। तो पापा जी है आगे, अवनी बैठी हुई है। अवनी सो गई पापा जी की गोद में ही। पीछे मम्मी है और भाभी है, और सबसे पीछे जो है मैं बैठी हुई, और छोटे वाला भैया बैठा हुआ है। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो हम लोग जो है ना घर आ चुके थे। तो अभी जहाँ तक का वीडियो है आज आप लोगों के साथ शेयर, हम गांव गए थे अपने। तो अभी फ़िलहाल ना कहीं से छोटे भैया के लिए राखी आई है, तो वो राखी आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये राखी जो है भैया के लिए मेरठ से आई है। मीनू नाम की लड़की है जिसने मतलब भैया के लिए राखी भिजवाई है, वो इनको भैया मानती है। तो देखिए वो तो मानने के लिए तो रिश्ते हैं, पर ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो कितनी दूर से उस बहन ने अपने भैया के लिए राखी भिजवाई है। 5 लड्डू है और राखी है, दोनों चीज़ें भिजवाई है। तो अब भाई जब बहन आएगी या बहन से मिलने जाएंगे भैया, तो देना तो पड़ेगा ही। खाली राखी तो नहीं बंधवाई जाती। मुझसे तो है ना खाली में ही बंधवा ली। 1 रुपया नहीं दिया, एक है ही नहीं मेरे पास में। 25 पैसे ढूंढ रहा था मेरा भाई मेरे को राखी पे देने के लिए। एक मेरा सबसे छोटा भाई रह रहा था, वो आया आज राखी बंधवाना, तो लीड काट रहा चार्जर की, फोन की हेडफोन काट रहा है। ये देखो ये दान दे रहा मुझे, तो मेरा बनना ये ले ले क्या दे रहा चार्जर में मोबाइल चार्ज करने के काम आऊंगा। फॉलो करो, लाइक करो इंस्टाग्राम पे मुझे। किस नाम से तेरी आईडी? शिवा चौधरी के नाम से। शिवा चौधरी के नाम पे व्हाट्सएप पे मेरे भैया की आईडी है, आप सब भी फॉलो करो। मुझे लिंक शेयर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन।
सब में लिंक किए थे। एक बार भाई उससे वीडियो लिंक कर दूं? हाँ। ठीक, बता देता ना। और मेरी भी तो ना फॉलो कर रखा मुझे। मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे दे अपना वो। मैंने राखी बंधी अपने भाई की। तो लेट हो गया बेचारा। मैं वीडियो बनाया करता। और कैसे? ये पैसे काटने में देख लो कितनी कंजूसी कर रहा है माया पैसे। बोले पैसे काट नहीं रहा, बता रहा मैंने मैं पैसे काट दूंगा। तू पढ़ लिख कर नौकरी लगवा ले अपनी, फिर पैसे सबसे एक ही बात है हमारी तो। मेरे घघरे लेके जा रहा। रुक जा, नू ना कर, नू तो पढ़ देगा रहने दे, छोड़ देगा अपना आप। ये देखिए हेलो अंडे की घगरी पैर गए। ये विलोगर ज्योति की घगरी ले गए। विलोगर ज्योति की ले जाता, शिव चौधरी की घगरी ले गए। और ना तेरी ना मेरी छोटी की ले गया। और ने भी घगरी लोंडे की पाड़ भी दी ना, तो उसकी छोटी की घगरी ले गया बंदर। गुलाम की लोंडे की बोले रहा। अभी जो है मैं पहुंच चुकी हूं मार्केट। जी हाँ, मैं मायके से भी आ चुकी हूं और यहाँ पर मैं सब्ज़ी खरीद रही हूँ। मुझे पहुँचना है ससुराल, तो मेरे को थोड़ी सी सब्ज़ी खरीदनी थी क्योंकि घर पर बिल्कुल भी कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर कुछ रख भी देते हैं ना, इस सिचुएशन में, ये जो मौसम चल रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक बरसात हो जाती है तो चीज़ें है ना ख़राब हो जाती है, सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है, गल जाती है। तो अगर सब्ज़ी रखी हुई ख़राब हो जाती तो मैंने ना कोई भी एक्स्ट्रा सब्ज़ी नहीं लेके रखी थी, ना लहसुन ना प्याज, क्योंकि देखिए कमरा बंद रहता है तो भपका बन जाता है, वो चीज़ें सब्ज़ी वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैं ससुराल जा रही हूँ, तो यहाँ पर जो है कस्बे में मार्केट पड़ती है, वहीं पर हूँ और मैं घर के लिए सब्ज़ी खरीद रही थी। तो बस मैं क्या करती हूँ, हफ्ते मतलब 2-4 दिन की सब्ज़ी लूँगी। प्याज लहसुन तो चल जाता है, आलू वगैरह भी ज़्यादा नहीं लूँगी। हम लोग इतना ज़्यादा आलू नहीं खाते हैं, सब्ज़ी तो बस मान लीजिए कम सी खाते हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं। और ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाते। तो अभी जो ताज़ी है, हरी हरी सब्ज़ी है, लौकी है और टमाटर तो मैं ज़रूर ही लेके जाऊँगी। लौकी, टमाटर, खीरे, नींबू, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें ले जाऊँगी। तो आलू गर्मी में खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, मतलब कम, बहुत कम, देखने को भी मन नहीं करता। पहले मैं खा लेती थी, अभी पता नहीं कैसा मन होता जा रहा है, मन ही नहीं करता किसी चीज़ को भी। सब्ज़ी इतनी सारी दिख रही थी पर इच्छा ही नहीं हुई ज़्यादा कुछ लेने की। और यहाँ पर है ना, मैंने बच्चे हैं ना ऑटो में बता रखे थे और अवनी ही मेरी वीडियो शूट कर रही थी और मैंने बोला कि बेटा आप वहीं से बैठ के शूट कर दो, मैं सब्ज़ी खरीद लेती हूँ। और बस हम लोगों को 1-2 सामान और लेना है, जो घर का राशन वगैरह ख़त्म हो रहा है, वो 1-2 सामान और लेंगे, फिर हम लोग घर पहुँच जाएंगे। देख कर अब आलू, आलू का आलू। और यहाँ पर मैं अभी पहुँची हूँ जहाँ पर चिप्स, बिस्कुट वगैरह, दूध, पनीर, दही सब मिलते हैं। और यहाँ से मेरे को दूध लेना था क्योंकि घर पे तो दूध नहीं है, दूध लेकर जाऊँगी यहाँ से। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो है ना वीडियो स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है, हट जा बेटे, हट जा। तो अभी जो है मैं पहुंच चुकी हूँ ससुराल। जी हाँ, मैं ससुराल आ गई हूँ और पूरे घर की है ना, कुछ लोग पहले मेरे को कमेंट करते कि हालत जो है तुम बिगाड़ कर गई भी, तभी तो बिगड़ रही है क्या, धूल मिट्टी नहीं जाती क्या? अब देखो ना, पीछे इतना बड़ा मोबला खुला है, उसमें धूल मिट्टी आती है। बाकी हम कपड़े तो नहीं फुला कर गए थे, पर चीज़ें जो है वो तो धूल मिट्टी पर ख़राब होती है। अभी तो ना वो बैठ के गद्दे की जो सदर उधर वो करी थी, कुछ निकालना था, ये देखिए। और इधर आप लोग देख सकते हो, इधर भी है ना ड्रेसिंग वगैरह की क्या हालत हो रखी है। और फिर लोग बोलते हैं कि सामान अंदर रख के जाती हैं, सामान अंदर जब बताइए, जब सब चीज़ें अलग हैं तो फिर रख के तो जानी पड़ेंगी, कौन करेगा रखवाली इन सब चीज़ों की। और इस मुद्दे पर वैसे मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तो बर्तन वगैरह भी नहीं रखे हुए हैं, बाहर सारों की हालत ख़राब हो जाती है। मैं सोची थी कि अभी कुछ टाइम रहूँगी, पर मैं क्यों आ गई हूँ इसके पीछे एक रीज़न है और मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और ये देखिए बर्तन वगैरह रखे हैं और ये हमारा थैला है जो हम लेकर आए थे, बैग है, इसमें से कुछ कपड़े निकाल ली, उधर केले का जूस बनाया था और फिर आ गया ना बच्चों को खाने के लिए दिया बनाकर। फिर मैं लेट गई थी। मैं सोची हूँ कि बच्चा सो रहा है, जितने बच्चा सो के उठता है इतने जो भी हो सके वो फटाफट से है ना मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। ये बाहर जो चीज़ें पहुँचानी है, कपड़े वगैरह हैं जो मशीन पर धरने धुलने के, जो धुले हुए हैं, मतलब
मैं सोच रही हूँ कि अब तो पूरा रूम साफ़ होना है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सिंगाना स्टार्ट कर देती हूँ। जितना भी होगा आज, बाकी कल करेंगे। और आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि रक्षाबंधन वाली जो वीडियो है बहुत अच्छी आ रही है, किसने बनाई है? मैंने ही बनाई है अपनी सारी वीडियो। मेरे को फुल टाइम चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए, वहाँ टाइम मिला, मम्मी ने रखा तो इस वजह से भैया को, तो मुझे टाइम मिला, मैंने अच्छे से बनाई। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी मैं ना घर पहुंच चुकी थी और आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली, तो मैंने आप लोगों को देखा भी होगा, आप लोगों ने पीछे मेरे बैठे हुए रूम की हालत कैसी हो रखी है। और मुझे मैं ना एक एक करके पहले सारा सामान निकालती हूँ, फिर उसके बाद रूम को साफ़ करूँगी। कम से कम 2 दिन कहीं नहीं गए, 2 दिन लग जाएंगे पूरे रूम को साफ़ करने में, क्योंकि बहुत बुरी रूम की हालत हो रही है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि सब चीज़ें जो है ना भाई अलग है, तो इस तरह से उस सिचुएशन में अपनी सब चीज़ों का ध्यान अपने आप ही रखना पड़ता है। और मैं गई थी करीबन भाई महीना 20 दिन के लिए, तो अभी ना होने में सहज में 15-20 दिन तो हो भी गए होंगे। मैं सोचा था कि जन्माष्टमी के बाद घर पहुंचूंगी, पर मैं जन्माष्टमी से पहले ही आ गई, क्योंकि रक्षाबंधन की कोतली तो वहीं पर दे दी गई थी, तो जन्माष्टमी की कोतली जो है वो यहीं पर आनी है। और इसको लेकर फिर मैंने कहा कि चलो, और जन्माष्टमी भी चलो काफ़ी टाइम हो गया, अपने घर पे ही मनाएंगे। और आप लोग कमेंट भी करते कि दीदी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मायके में निकाल लो, आपके बच्चे पल जाएंगे। उन तो बच्चे पलने के साथ साथ इनकी पढ़ाई का भी देखना है ना। अब स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। जैसे भी कटेगा अच्छा बुरा यहीं टाइम काटना है, यहीं रहना है, कहाँ जाना है, यही घर है, यही आसियाना है। और मैंने बोला था ना कि लड़की का कहीं घर नहीं होता। एक कमेंट मुझे आया था कि शादी के बाद ससुराल होता है। सही मायनों में तो बहन कहीं भी नहीं होता, ये एक रैन बसेरा है, जिसने मतलब जब मायके में रहती है छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर बड़ी होने के बाद लोग मायके वाले शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद में ज़रूरी नहीं है उसके जीवन में सुख ससुराल में हो, और नहीं भी होता, दुखी होती है, तो वो ये सोचती है कि ना ससुराल है ना मायका है, फिर कहाँ है मेरा घर। क्योंकि मायके में सारी उम्र रहकर नहीं काम चलता, ससुराल में रहना, मुझे पता है ससुराल की में रहती है लड़की, ससुराल ही उसका घर हो जाता है। पर अगर वहाँ स्थिति अच्छी ना हो तो वो भी उसका घर नहीं है। उसका मन तो बस ये सोचता है कि पता नहीं कौन सा घर है तेरा, कोई भी कहीं भी घर नहीं है। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो बताइए, मैंने कोई बात गलत तो नहीं बोल ली। और अभी जो है ना, मैं ये मेज़ निकाल रही थी बाहर, तो मैं इसको बाहर इसलिए निकाल रही थी कि जितने भी बर्तनों के टोकरे हैं ना, ये बर्तन वगैरह हैं, तो सारे इस वाली मेज़ पर बाहर रख दूँगी मैं। ये काफ़ी भारी है तो मुझसे नहीं उठती, तो मैं इसको धीरे धीरे खिसका के यहाँ के जंगले के पास में लगा दी थी बिल्कुल। और अभी यहाँ इसको साइड में कर लेते हैं, और फिर जितने भी बर्तन रखे हुए हैं अंदर वो सारे मैं यहाँ पे लग रख दूँगी। तो एक टोकरा तो मैंने निकाल भी दिया था। अभी आप मेरे किचन की हालत भी देख सकते हो, मतलब पूरे घर की है ना हालत ख़राब हो रखी है। जाना तो देखिए पड़ता है, मन करता है, पर जब जाके आती हूँ ना तो तब ये लगता है कि ना जाती तो वो अच्छा था, क्योंकि इतनी बुरी हालत घर की हो जाती है, बिल्कुल बैठा नहीं जाता। पर अभी जैसे आई, खाना वाना बनाना पड़ा बच्चों के लिए, पहले भूख लग रही थी बच्चों को, हम लोग सुबह में ही निकल गए थे, नाश्ता वगैरह भी नहीं कर पाए थे क्योंकि मम्मी भी नहीं थी। मम्मी भी है ना नाश्ता बनाकर चली गई थी, तो मुझे मम्मी जो है ना मामा जी हर के यहाँ पर चली गई थी और उनके साथ में कहीं गई थी। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कहाँ पर गई थी, तो वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे जो लोग मेरी भाभी पूजा भाभी की वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा कि मतलब क्या बात है, क्यों गई थी। और अभी जो है ना फिर यहाँ पे है ना बहुत सारा काम फैला हुआ था, तो मैं सारा काम समेटना है। बैग भी आके हमने ऐसे ही टिक दिया था, पहले बच्चों को खाने के लिए दिया, और काम बाद में है। तो ये किचन का काम तो सबसे बाद में होने वाला है। सबसे पहला काम है मेरा रूम का। तो अभी देखिए बेडशीट वगैरह उतारनी है। बच्चा सो गया, बस मैं सोची थी कि जैसे बच्चा सोएगा मैं काम में लग जाऊंगी, क्योंकि वो जगह रहता है ना, तो फिर मुझे थोड़ा काम करने में दिक्कत होती है, इधर उधर भागता है, उसकी निगाह करनी होती है। अब वो सो गया, आराम से सो रहा है। 2 पंखे मैंने उसके ऊपर लगा के रखे हैं, 2-3 घंटे सोएगा वो इतने। और मैं इतने जल्दी जल्दी अपना सारा काम है ना मोटा मार काम निपटालूंगी, ब्रिक ब्रिक तो नहीं होगा। मतलब मोटा मार में ये है, ये चप्पल जूते वगैरह जो है अभी आए हमने निकाले हैं, अपने कुछ मेज़ के नीचे से निकालने हैं, तो मेज़ बाहर निकाल लिया। ये टैडी वैडी, ये साइकिल, स्कूटर, बाल्टी, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें ये हटा दूँगी। बर्तन बाहर रख दूँगी, इसमें थैले में डब्बे थे, ये सब चीज़ें मतलब मैं
जो मतलब ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब सेट कर दूँगी इतने फ़िलहाल। और ये कायरा का स्कूटर है ना, मैं उसको अपनी को बोल रही थी साइकिल तो स्टोर में खड़ी कर दी, बेटा इसको भी फ़िलहाल आप स्कूटर को स्टोर में खड़ा कर दो, जब मैं रूम साफ़ कर लूँगी इसको साफ़ करके तब रख दूँगी। अभी वैसे भी मैं सारा सामान निकाल ही रही हूँ। तो अभी मैं ना चुन्नी बांध ली है, और चुन्नी बांधने के बाद सबसे पहले मैं ना ऊपर की साइड अंगीठी को देखूँगी। हम लोग अंगीठी बोलते थे, अभी अलमारी भी बोलते हैं, शोकेस भी। तो आज वो चीज़ निकल आई मुँह से कि भाई अंगीठी पर वो चीज़ रखी है, ऐसे बोलते थे हमारे यहाँ हम लोग छोटे से। तो अभी तो शोकेस बोलता है, कोई अलमारी बोलता है। तो ऊपर की साइड है ना गमले रखे हुए हैं, तो वे दोनों मेरे को उतारने हैं, और ये पेंटिंग भी उतारनी है। ऊपर जो है ना अबरी बिछा रखी है मैंने, वो भी मैं उतारूँगी, उसको अच्छे से पोंछूँगी और तब फिर उसमें लगाऊँगी। ये वाली पेंटिंग भी उतारी है मैंने। मतलब अभी पूरे रूम की जो है ना साफ़ सफाई करना स्टार्ट करूँगी। तो धीरे धीरे से ही होगा, एक दिन में तो सारा काम नहीं होगा, क्योंकि मैं थक जाऊँगी। आप लोग कमेंट भी करते हो, दीदी आप एक दिन में सारा काम मत किया करो, आप थक जाओगी। भले ही 2 से 3 दिन लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक दिन में सारा काम समेटूँगी ना तो बिल्कुल सच में बीमार हो जाऊँगी। और ऊपर से 2 बच्चे भी है, खाना पीना भी करना है। ये तो नहीं कि बस साफ़ सफाई के ज़िम्मे रहूँगी और बाकी का काम नहीं करना है। बाकी का काम भी होता है देखना, बच्चे के, छोटे बच्चे के साथ में 4 काम एक्स्ट्रा होते हैं। तो इस साइड से साफ़ की, दूसरी साइड से उतर कर गिर गए, इसको लगाऊँगी। इस पे ज़्यादा ऊपर तक हाथ नहीं जाता है। तो मैं वैसे काफ़ी चेयर पर खड़ी थी, छोटी चेयर पर, और अभी फ़िलहाल मैं ना इसको वैसे ही झाड़ रही हूँ कि फ़िलहाल है ना चीज़ें ऐसे ही झाड़ के लगा देती हूँ, कुछ कम सी सफाई हो जाएगी। फिर सोच रही हूँ कि इस वाली अलमारी में ना पन्नी बिछा देती हूँ या उनको चिपका देती हूँ, क्योंकि अबरी जो है ना बहुत जल्दी धूल पकड़ती है और भद्दी हो जाती है और फिर ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। दूसरी बात, अगर नीचे की साइड बिछाती हूँ तो कायरा फाड़ देता है नीचे वाली अलमारी की, या फिर कुछ रख देना गिल्ला, बच्चे गिलास वगैरह गल जाती है, फट जाती है, जल्दी बेकार हो जाती है। और फिर अलमारी बिना अबरिया वगैरह बिछाओ फिर गंदी लगती है। तो ये अलमारी ना बीच वाली दीपक जलाते हैं, इस वजह से थोड़ी काली हो रही है। इसको भी साफ़ करूँगी, मैं सोच रही हूँ इसको भी साफ़ करती हूँ किसी कपड़े से। काली काली हो गई, बहुत भद्दी लग रही है। तो ऊपर से अबरी के ऊपर भी मैं ना सब झाड़ रही थी, बीच वाले इसे फर्स्ट वाले खाने को। तो इसमें जो चीज़ें थी वो हटा रही थी। कान्हा जी की, राधा जी और कृष्ण जी की तस्वीर थी, और ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, वोट था, ये मैंने लिया था, तो इसका भी मैंने कोई यूज नहीं किया। फिलहाल मोटा मार कपड़ा लगा देते हैं, और फिर बारीकी में सफाई है ना बाद में करूँगी। कुछ तो साफ सा लगे, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अभी जो है ना अलमारी साफ़ करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ सेप में। तो सेप का खाना जो है सबसे इधर वाला जो है आप लोगों को पता है, कायरा का है। तो उसके पहले बास्केट में कपड़े लगाए, एक्स्ट्रा कपड़े निकाल ले, और उसके सारे कपड़े है ना मैंने धुले हैं घर से आने के बाद में। कुछ तो है ना गंदे हो रहे थे और कुछ मतलब धुले हुए थे, तो मतलब मैंने फिर भी है ना एक बार से सारे धुल दिया है। मन नहीं मान रहा था मेरा, बैग में ऐसे रखे हुए थे। तो मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर।